क्या सुपरस्टिशन सच होते हैं? जवाब है हाँ। जी हाँ दोस्तों, 90% केसेस के अंदर सुपरस्टिशन की बातें, साधु बाबाओं की बातें, संत फकीर एस्ट्रोलॉजर्स की बातें 100% सच होती हैं। जी हाँ दोस्तों, मैं भी ये चीज़ में नहीं मानता था, लेकिन अभी कुछ दिनों पहले मैं एक आदमी से मिला। 4 महीने से उसकी नौकरी नहीं लगी थी, लेकिन जैसे ही उसने गाय को चारा खिलाना शुरू किया उसकी नौकरी लग गई। ऐसा कैसे हो सकता है यार? एक और आदमी को मैं जानता हूँ, उसकी बेटी 11th क्लास में फेल हो गई थी। एग्ज़ाम क्लियर होने के बाद एक एस्ट्रोलॉजर के पास ले गया। पता लगा इसका तो शनि भारी है, इसके ऊपर शनि की साया है, मंगल की माया है। हाथों में अंगूठी पहनना शुरू किया और 12th में उसके 90% आ गए। ऐसा कैसे हो सकता है आप? और ऐसे एक नहीं, आपको हज़ारों एग्जाम्पल्स मिल जाएंगे जहाँ सुपरस्टिशन, रिलीजन या फिर किसी भी साधु संत बाबा को फॉलो करने के बाद से एक इंसान की लाइफ में 360 डिग्री टर्न आता है। एक इंसान अपनी लाइफ में पहले से बेटर बनता है। क्यों होता है ये सब? तो इस सवाल का जवाब दोस्तों मुझे आज से कुछ दिनों पहले मिला, तो आज सोच रहा हूँ आप सबके साथ भी शेयर कर दूँ। तो कुछ दिनों पहले की बात है, मैं अपने पार्क के अंदर वॉक कर रहा था अपने डेली रूटीन के अकॉर्डिंग। तो मैंने ऑब्जर्व किया एक मदर अपने बच्चे को साइकिलिंग सिखा रही थी। साइकिल चलाते चलाते बच्चा साइकिल से नीचे गिर जाता है और बहुत रोने लगता है। उसके कहीं चोट तो नहीं लगती, खून तो नहीं आता, लेकिन दर्द बहुत हो रहा होता है। तो मदर उसे समझाती है, बच्चा मानता नहीं है। मदर उसे डांटती है, बच्चा और रोने लगता है। उसके बाद उसकी मदर दिमाग लगाती है। उनके पास एक जूस की बोतल होती है, वो जूस की बोतल लेके बाहर चली जाती हैं। एक नई बोतल लेके उस बोतल में जूस डालती है और पार्क के अंदर आके बच्चे को कहती है, देख बच्चा, वो अंकल है ना, वो केमिस्ट अंकल, उनके यहाँ से ज़बरदस्त एनर्जी ड्रिंक लाई हूँ। ये एक नंबर 1 दवाई है, इससे तेरे सारे दर्द ठीक हो जाएंगे। बच्चा वो जूस पीता है और 5 मिनट के अंदर अंदर उसकी बॉडी के अंदर जितना भी दर्द था सारी चीज़ें हील होना शुरू हो जाती हैं। वो पहले की तरह एनर्जेटिक फील करने लगता है, साइकिल पे बैठ के फिर से साइकिल चलाने लगता है। तो ऐसा क्यों हुआ? क्या वो मदर भी कोई काला जादू जानती थी? क्या वो भी कोई जादू टोना जानती थी जो बाहर गई, बम 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 बोला और एकदम से वो ठीक हो गया बच्चा? ऐसा तो नहीं था ना। उस मदर ने उस बच्चे को ठीक करने के लिए जो चीज़ यूज़ की उसे हम कहते हैं प्लेसीबो इफेक्ट। जी हाँ दोस्तों, प्लेसीबो इफेक्ट का क्या मतलब होता है? प्लेसीबो इफेक्ट का मतलब होता है कोई भी चीज़ को इतना स्ट्रांगली कन्वे करना कि सामने वाले का ब्रेन उसे ऐसा बिलीफ एक्सेप्ट कर ले। आई रिपीट माई फ्रेंड्स, किसी भी चीज़ को इतना स्ट्रांगली कम्युनिकेट करना कि सामने वाले का ब्रेन उसे एक्सेप्ट कर ले। इसका मतलब मैं आपको चूरन की गोली दूं और बोलूं, ये देख, ये दुनिया की नंबर 1 दवाई है, इससे तू कोरोना वायरस भी ठीक से कर सकता है, इससे अपने सारे दुख हट सकता है। वो दवाई आप लोगे, आपका माइंड अगर कन्विंस है ना, तो माइंड पूरे बॉडी को पॉजिटिव वाइब्रेशंस भेजेगा, आपके इमोशंस को पॉजिटिव वाइब्रेशंस भेजेगा और आप धीरे धीरे हील होना शुरू हो जाओगे। ये होता है प्लेसीबो इफेक्ट। तो आज के टाइम पे दोस्तों आप कभी भी ऑब्जर्व करके देखना, सेल्समैन भी प्लेसीबो इफेक्ट को यूज़ कर रहे हैं। आपको प्रोडक्ट देते हैं और आपको कभी फीचर्स नहीं, उसके बेनिफिट्स बताते हैं। कहते हैं ये प्रोडक्ट है, आपने यूज़ किया तो आपकी लाइफ बदल जाएगी, आप अपनी लाइफ में सारे सपने सच कर लोगे। ये होता है प्लेसीबो इफेक्ट। साइकोलॉजिस्ट यूज़ करते हैं, अपने पेशेंट्स को चूरन की गोली देते हैं और कहते हैं देख, ये गोली से तेरी सारी प्रॉब्लम्स ठीक हो जाएंगी, तो बिल्कुल पहले की तरह हो जाएगा, तेरा सारा स्ट्रेस चला जाएगा। ये होता है प्लेसीबो इफेक्ट। यानी किसी भी चीज़ को किसी भी इंसान के माइंड में कन्विंस कर देना, क्योंकि पहले कोई भी चीज़ हमारे माइंड में क्रिएट होती है, उसके बाद हमारी एग्जिस्टिंग दुनिया में आती है। साधु बाबा लोग भी कुछ ऐसे ही करते हैं। जब आप उनके पास जाते हो, वो इतना स्ट्रांगली आपके सबसे वीक पॉइंट को हिट करते हैं, इतना स्ट्रांगली आपको कोई भी चीज़ कम्युनिकेट कर देते हैं। तो एक्चुअली में जो उनकी बातें सच होती हैं, वो उनकी बातों की वजह से सच नहीं होती। उनकी बातों से जो आपके अंदर कॉन्फिडेंस जनरेट हुआ, उस कॉन्फिडेंस की वजह से सच होती है। आपके माइंड ने जो उस चीज़ को सच मान लिया, उसकी वजह से सच होती हैं। समझे अब बात? तो अब यहाँ पे बहुत से लोग ये आर्ग्यू कर सकते हैं कि उसमें बुराई क्या है। फिर भाई, अगर सेल्समैन भी इस टेक्निक को यूज़ कर रहे हैं, दी इंडियन मदर्स भी इन टेक्निक्स को यूज़ करती हैं, पॉलिटिशियंस इन टेक्निक को यूज़ करते हैं, तो बुराई क्या है फिर? देखिए एक बात समझिए, बुराई किसी ऑर्गेनाइज रिलीजन में नहीं है, किसी साधु में नहीं है, किसी संत में नहीं है। बुराई है तो अपनी इंटेलिजेंस को किसी के भी आगे सरेंडर कर देना। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि आज आपने किसी के भी आगे अपनी इंटेलिजेंस को सरेंडर कर दिया, किसी के भी कुछ भी कहने पे कोई भी चीज़ मान ली,
तो कल को वो आदमी आपको गुलाम बना के नचा सकता है। कल को वो आदमी आपको बिलीफ सिस्टम को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय भी कर सकता है, आपको मैनिपुलेट कर सकता है, आपको हर्ट कर सकता है। समझो। तो मैं बस इतना कहना चाहता हूँ दोस्तों, बाहर की दुनिया में जो भी चीज़ होती है हमें लगता है कि वो किसी ना किसी बिलीफ की वजह से हो रही है, एक्चुअली में उसके पीछे का एक कॉज होता है और हमें उसका इफेक्ट मिलता है। आई रिपीट माई फ्रेंड्स, दुनिया में जो भी चीज़ होती है ना, उसके पीछे एक कॉज होता है और उस कॉज का एक इफेक्ट होता है। आप उस कॉज को पकड़ना शुरू करो, बस इतना सा कहना चाहता हूँ। तो अगली बार दोस्तों आप कभी भी किसी भी साधु संत बाबा फकीर के पास जाओ, उससे पहले वीडियो ज़रूर देख लेना और अपने आप को रिमाइंड कराना, इट इज़ अ प्लेसिबो इफेक्ट। आई रिपीट माई फ्रेंड्स, इट इज़ अ प्लेसिबो इफेक्ट। समझे तो जल्दी से लाइक करो, कमेंट करो, सबके साथ शेयर करो। चैनल पे नए हो, सुशांत टॉक्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी करो। साथ में जो बेल आइकन है उसको भी दबा दो ताकि ऐसी कमाल की एंटरटेनमेंट वीडियोस की अपडेट्स आपसे मिस ना हो। तो मैं भी के लिए चलता हूँ, नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ। आपका अपना सुशांत सिंगल।